ठीक है। हम लोग सीमा एवं अवकलज पढ़ेंगे आज। सीमा और अवकलज पढ़ेंगे। सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज। यह सीमा होता क्या है? सीमा जो है बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है कैलकुलस का। कैलकुलस का एक जन्म देता है। सीमा जो है कैलकुलस का क्या देता है? जन्म देता है। और यह मौलिक संकल्पना है। एक आपको कैलकुलस पूरा एकदम कैलकुलस की एक मैथ पढ़नी रहती है। उस कैलकुलस का जो प्रारंभिक होता है वह सीमा से होता है। अब क्लास 12 में जो कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें केवल कैलकुलस से 44 नंबर का पूछताछ 12 के सिलेबस से। 12 में 44 नंबर का आपसे केवल कैलकुलस पूछेगा। और ठीक ठाक ये बहुत ज़्यादा 12 यूपी बोर्ड में ये 44 नंबर का पूछता है, जिसमें से कैलकुलस का यह जो प्रारंभिक संकल्पना है सीमा। मतलब सीमा एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है कैलकुलस के हिसाब से। और यही सीमा ही कैलकुलस का एक जन्म देता है कि हाँ कैलकुलस इस तरह से है। और इसमें जो है सीमा में होता क्या है? सीमा जो है दो तरह से हो सकते हैं। एक फलन की सीमा हो सकती है, एक श्रेणी की सीमा होती है। गणित की भाषा में, गणित की भाषा में सीमा के जो है दो प्रकार हैं। एक फलन की सीमा, एक श्रेणी की सीमा। और फलन की सीमा क्या है? इसकी यहीं से आपको फलन की ही सीमा पढ़ना है। यहाँ फलन की सीमा क्या है कि किसी चर के अत्यधिक अग्रसर या किसी चर के एकदम निकटतम जो मान हो, किसी चर के निकटतम जो मान हो उस फलन के मान के अगर बराबर हो गया, उस फलन के मान को के बराबर हो रहा है तो वही आपका सीमा कहलाएगा। तो सीमा को LT से या LIM लिमिट पढ़ेंगे, LT को भी लिमिट पढ़ेंगे, यह भी लिमिट इसे भी पढ़ेंगे, इसे भी। तो जो किसी चर के अग्रसर मान जो प्राप्त होता है, अग्रसर मतलब जैसे यक्स, इसी को अग्रसर पढ़ेंगे। यक्स कोई चर है, इस चर का अग्रसर मान लीजिए a है, कुछ भी रहेगा, तो यह यक्स टेंस टू a, इसको टेंस टू पढ़ेंगे, जिसको अग्रसर कहते हैं। अग्रसर का मीनिंग है कि यह इस जो यक्स है, इस यक्स के एकदम बहुत करीबी, जो बहुत क्लोज दो होगा, जो उसके एकदम पास में होगा, वह a है। एग्जैक्ट a नहीं है। जैसे अगर कह दिया जाए h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और h बराबर 0, दोनों में अंतर है। यह एकदम h की वैल्यू एकदम पूर्ण रूप से 0 है। यहाँ कहा गया है कि h जो है 0 की अग्रसर है, मतलब उसके एकदम करीबी है, एकदम पास में है। h का मान जो है 0 के एकदम पास में है, ठीक ना। तो इसका अग्रसर का यह मीनिंग हुआ। तो सीमा की जो परिभाषा निकल कर आ रही है, चर के अत्यंत निकटतम जो मान होता है वह उस फलन की सीमा कहलाती है। जो भी फलन हो उस फलन की वह क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है। और जाने गए कि सीमा दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फलन की सीमा है, एक आपका श्रेणी की सीमा है। तो फलन की सीमा यहाँ पढ़ना है। और सीमा को LT या LIM से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यह बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो रहा है, जरा देखना आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलिए यह लिमिट हो गया। लिमिट, यह डेरिवेटिव अवकलज। अवकलज क्या है?
अवकलज जो है किसी चर कोई भी चर है और एक अन्य चर है, किसी चर के मान एवं अन्य चर के मान दोनों, मतलब दो चर हैं, एक चर को अगर x कह लें, एक चर को y कह लें, एक चर को क्या कह लें, y कह लें। x और y में जो संबंध होता है, x और y में जो संबंध होता है उसमें तत्कालीन बदलाव आ जाए, तो उस बदलाव का जो मान होता है वह आपका अवकलन होता है। वो आपका क्या होता है, अवकलन, न कह रहा हूँ, अवकलन होता है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया जिसके वजह से वह तत्कालीन बदलाव हुआ है, तो कोई प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, वह जो क्रिया होती है उस क्रिया को अवकलज कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, अवकलज। अवकलज मतलब एक तरह से आपकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अवकलन प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, अवकलन किसे कहते हैं जाने गए हैं। जब एक चर किसी अन्य चर के बीच में जो संबंध होता है उसके बीच में तत्कालीन परिवर्तन हो जाए, इमरजेंसी तुरंत परिवर्तन हो, कम समय लगे, तुरंत बदलाव मिले, उसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, तो जो बदलाव होने के बाद जो प्राप्त होता है वह आपका अवकलन होता है। ठीक, तो यहाँ अवकलज शब्द है। अवकलज की अब छोटी सी परिभाषा सुन लीजिए। अवकलन प्राप्त, क्या कर रहा हूँ, अवकलन प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, कोई फलन है, उस फलन से आप अवकलन प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होता है, वह आपका अवकलज कहलाता है। यह अब तक मैं डिफिनीशन बताया हूँ, इन दोनों का डिफिनीशन बताया हूँ, छोटी छोटी बातें बताया हूँ। और इसमें आ जाइए, आपका अवकलन कैलकुलस का यह अवकलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से सीमा आपको जो है प्रारंभिक इकाई है, मौलिक इकाई है, बहुत छोटी इकाई है भाई। जैसे सीमा की सहायता से ही आपको अवकलज करने की प्रक्रिया मिलेगी, सीमा की सहायता से ही आप अवकलज करेंगे। अब जब अवकलज करेंगे तो जो अवकलन प्राप्त होगा, तो अवकलन का एक बड़ा सा हिस्सा होता है। जब आपको अवकलन आएगा तभी आपको समाकलन भी आएगा। अवकलन आपका मजबूत रहेगा तो समाकलन उतना ही बढ़िया से मजबूत रहेगा। और यह अवकलन मजबूत करने से पहले आपका एक सीमा दिया है, तो सीमा को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब अवकलज करेंगे तो वही जितना भी अवकलज करेंगे, कुछ तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होते हैं, मानक अवकलज होते हैं, उसको आप अवकलज करने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट आता है वह आपका फार्मूला होने लगेगा अवकलन के लिए। ठीक ना, वह सब याद करना पड़ेगा आपको, वह फिर प्रैक्टिस करते करते वह सब याद हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ देखिए आपके जो सिलेबस में जो है अवकलन की बात हो जाए थोड़ा। इसमें अवकलन में यहाँ अवकलन कर रहा हूँ, पहले सीमा की बात हो जाए। सीमा पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में सीमा फलन यहाँ भी देखेंगे, यह आपका x अक्ष है, यह आपका x डैश है, y है और यह आपका y डैश है। ठीक, तो कोई भी अगर वक्र जा रहा है तो किसी से, मान लीजिए यहाँ आपका कोई फलन का मान है f(x) है,
जस्ट इसके अग्रसर में इधर देखेंगे एक वैल्यू यह होगी और इसके एक वैल्यू यह होगी, ठीक ना, दो वैल्यू है। तो यह इसका यह इस साइड आप देख रहे हैं, जो उधर देख रहे हैं उस साइड आपका यह जो वैल्यू बनकर आएगी लेफ्ट नहीं, इधर आप बढ़ेंगे तो राइट होगा, तो राइट हैंड लिमिट बनकर आएगा। और जस्ट इसके इधर आएंगे तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक। जब आपका अगर दो चीज़ बोल दे रहा हूँ, अगर लिमिट कह लीजिए, ये दोनों को अगर मिला दें तो लिमिट कह सकते हैं। लिमिट और यह फलन का मान दोनों जब एक ही हो जाए, लिमिट भी वही मान दे, लिमिट की वैल्यू भी वही दे, जो फलन का मान भी वही दे, तब आपका फलन जो है अस्तित्व में होगा, तब फलन क्या होगा, अस्तित्व में होगा, अन्यथा अस्तित्व में नहीं होने वाला है, ठीक ना। फलन का मान भी और लिमिट का मान भी दोनों एक ही पॉइंट, एक ही वैल्यू दे, देखिए ग्राफ में दोनों एक ही हो जाए, तब फलन जो है अस्तित्व में होगा, अन्यथा वो फलन अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक ना। और यह राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट राइट के लिए जो होता है, कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए x टेंड्स टू a, कोई पॉइंट ले रहे हैं a उसका, तो राइट के लिए प्लस होता है, और ये f(x) जो फंक्शन दिया रहेगा, तो यह लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) होगा। और लेफ्ट की बात अगर कर ले तो लिमिट x टेंड्स टू, ये इधर आएंगे तो a माइनस होगा और f(x) होने लगेगा, ठीक है। ये निकालने का तरीका, उस तरह केवल लिमिट निकालेंगे तो लिमिट f(x) कह देंगे, x टेंड्स टू a कह देंगे, ये पूरा लिमिट के लिए, ये पूरा किसके लिए, लिमिट के लिए। तो लिमिट के लिए अगर आपको राइट जाना है तो इसका यूज करना है, लेफ्ट में आना है तो इसका यूज करना है। ये ग्राफ बना लीजिए और ये सब लिख लीजिए, ठीक है। इसको ज़रा पुश कर देना।